Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about Ditide tablet. Yeah, tablet Ditide. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइटाइड टैबलेट। फ्रेंड्स, डाइटाइड टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल एक्सेसिव फ्लूइड या एक्सेसिव वाटर को बॉडी से बाहर करने के लिए किया जाता है। कि मान लीजिए आपके बॉडी में अगर एक्सेसिव फ्लूइड है, वाटर भरा हुआ है या फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे दूसरे शब्दों में हम लोग जनरल सोलिंग या एडिमा कह सकते हैं या ओडिमा कह सकते हैं, मतलब ओडिमा को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि ये क्या है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे समझ लेते हैं, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ क्या होता है। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए, ठीक है, आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं डियर व्यूअर्स कि आपको ये बातें समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन डायूरेटिक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डायूरेटिक कैटेगरीज, कि डायूरेटिक्स कैटेगरी का अर्थ क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में समझाऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और नॉलेज आप कुछ गेन कर सके। तो डियर व्यूअर्स, डायूरेटिक्स कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो आपके, हमारे या किसी भी व्यक्ति के बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड जो भर जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड भरने के कारण हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। आप देखते हो बहुत सारा केस आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा कि अगर एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी में किसी को भर गया है, ठीक है, ये उसको वाटर आप कर लो या फ्लूइड कर लो, ठीक है, तो उसको जो बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है, वैसे सारे मेडिसिन को डायूरेटिक्स कैटेगरी को का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपली समझिए, कोई भी वैसा मेडिसिन जो करता है रिमूव एक्सेसिव या एक्स्ट्रा वाटर या रिमूव एक्सेसिव या एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी या फ्रॉम आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को, जो पेशेंट रहेगा उसके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, उसके बॉडी से अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने का जो काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को डायूरेटिक्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, वैसे मेडिसिन को वाटर पिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरे शब्द में आप वाटर पिल्स भी बोल सकते हो, वाटर पिल्स टैबलेट भी बोला जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डायूरेटिक्स कैटेगरी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना, बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेना चाहेंगे कौन सी कंपनी है जो इस शानदार मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिस शॉर्ट में आप जीएस के लिखा देखते होंगे, कहीं भी देखिएगा तो पूरा नाम नहीं, शॉर्ट में जीएस के लिखा रहता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या जीएसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 50 से लेकर 60 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि हमेशा जो दाम होता है, प्राइस होता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं डाइटाइड टैबलेट, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। दोनों का अमाउंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है इसमें बेंजथायाजाइड। बेंजथायाजाइड 25 मिलीग्राम पाया जाता है और सेकेंड इसमें पाया जाता है ट्राइमटेरिन 50 मिलीग्राम पाया जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, हमारे शरीर से या जो पेशेंट है उसके शरीर से एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है, ठीक है, सोलिंग होने कारण, ठीक है, सोलिंग होने लगता है एक्सेसिव फ्लूइड से, तो उसको बाहर निकलने का काम करता है।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स पाता है, दोनों अलग अलग अमाउंट में। पहला बेंजथायाजाइड 25 मिलीग्राम और दूसरा ट्रांटेरिन 50 मिलीग्राम पाता है। ये 2 बहुत शानदार मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और दोनों क्या करता है, एडिमा या ओडिमा को कम करने का काम करता है, ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहां कहां इसका इस्तेमाल किया है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल स्वेलिंग। जनरल स्वेलिंग कहने का अर्थ होता है कि अगर आपके हाथ पांव में सूजन हो, ठीक है, लेकिन उसमें फ्लूइड भरा हुआ हो, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो उसी को आप दूसरे शब्द में बोल सकते ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, कि अगर कोई व्यक्ति की एडिमा या ओडिमा बोल सकते हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पांव में सूजन हो, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ, एक्सेसिव फ्लूइड भरा हो, एडिमा जिसको बोलते, एडिमा मतलब सूजन समझिए, ठीक है, फूल जाना, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। जैसे ही आप हाथ पांव में एडिमा देखेंगे ना और उसको दबाएंगे तो वो दबेगा, क्या हुआ, दबेगा, पचकेगा, तो वो बोलते हैं एडिमा, बोलते हैं ओडिमा बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि अगर किसी का हाई बीपी है, लेकिन कॉज क्या होना चाहिए कि अगर किसी को बॉडी में अगर फ्लूइड भरेगा ना तो जाहिर सी बात है कि हाई बीपी होगा, तो उस फ्लूइड को निकालने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्लूइड निकालिएगा तो बीपी क्या नॉर्मल हो जाए, इसलिए कभी कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टर हाई बीपी को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ असाइटिस, असाइटिस एक तरह का डिजीज होता है जिसमें क्या होता है, हमारा जो पेरिटोनियम कैविटी होता है, ठीक है, पेट का, ठीक है, उसमें फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, पेरिटोनियल फ्लूइड आप कह सकते हो, उसमें फ्लूइड भर जाता है, पेट में पानी भर जाना, सिंपली समझिए आप। अगर वो ज्यादा हो जाता है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाता है, तो उस पानी को भी बाहर निकालने के लिए, ठीक है, डॉक्टर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही इसमें एसाइटिस का केस होगा, उसमें क्या पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, लीवर के पास एक पोर्टल वेन होता है, उसमें भी दिक्कत होने लगता है, तो उसको भी ठीक कर, पोर्टल हाइपरटेंशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। क्योंकि जैसे ही एसाइटिस से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन ठीक होगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल। लेकिन एसाइटिस के केस में ज्यादातर टैपिंग किया जाता है, क्या टैपिंग करके इस मेडिसिन को चलाया जाता है, टैपिंग के साथ साथ इस मेडिसिन को चलाया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल डिफ्यूजन, कि अगर किसी को दोनों फेफड़ों में पानी भर गया और, ठीक है, और उसको बाहर निकालना हो पानी को, तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली ये समझिए कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का फ्लूइड हो, एक्सेसिव फ्लूइड हो, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको अच्छे से कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं अपना यहाँ पे जानकारी, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैं कब यहाँ पे पर्सनली प्रिस्क्राइब करता हूँ, किसी को बताता हूँ इस टैबलेट को लेने के लिए, जरा मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। फ्रेंड्स जैसे ही मान लीजिए एसाइटिस का केस है या प्लूरल डिफ्यूजन का केस है, उन सारे केसेस में होता है क्या है, जनरली जो डॉक्टर होते हैं लैसिक्स चलाते हैं फ्लूइड को निकालने के लिए, ठीक है, लैसिक्स, डाइटोर, ये सब चलाते हैं। लेकिन जब लैसिक्स और डाइटोर जब चलते हैं तो साथ में होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब होता है, वो पोटेशियम क्या होता है, निकलने लगता है साथ में यूरिन के माध्यम से, ठीक है। तो जब यूरिन के माध्यम से पोटेशियम भी निकलने लगे, ठीक है, तो उसको क्या करने, उसको कम करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल, जैसे एसाइटिस का कैसे टैपिंग होगा तो साथ साथ पोटेशियम भी निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। क्योंकि ये मेडिसिन क्या होता है कि लैसिक्स की तरह पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सबको क्या रोक के रखता है, इसको बाहर फिल्टर करके नहीं निकालता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बताया कहाँ इस्तेमाल किया, तो ये बहुत जबरदस्त जानकारी मैंने बताई, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया हो, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि जब भी एसाइटिस का केस रहेगा, ठीक है, तो उसमें इसको सिंगल मत चलाइए, इसके साथ साथ क्या आप इसको आप दे सकते हैं, साथ साथ पॉट क्लोर सिरप भी दीजिए, ताकि क्या कर सके कि पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट, मेन इलेक्ट्रोलाइट है, वो यूरिन के माध्यम से बाहर ना आए, अंदर ही रहे, पोटेशियम की कमी को पूरा करके रखिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा मोड ऑफ एक्शन को मैं हिंदी में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा टफ है, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी में समझाऊं। तो फ्रेंड्स इसमें बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों का अलग अलग रोल होता है। नंबर 1 इसमें होता है बेंजथायाजाइड। बेंजथायाजाइड क्या करता है कि जितने भी एक्सेसिव फ्लूइड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, यूरिन के माध्यम से निकालना शुरू करता है। जैसे ही यूरिन आउटपुट में आएगा तो ये नहीं देखता है कि ये पोटेशियम है, ये मैग्नीशियम है, ये सोडियम है, ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, उसको भी साथ में निकालना शुरू कर देता है। तब वहां पे क्या करता है, ट्रांटेरिन कहता है कि आप निकालो, लेकिन जो पोटेशियम है,
ठीक है, मैग्नीशियम और सोडियम है, उसको मैं निकलने नहीं दूंगा, उसको बॉडी की जरूरत है तो उसको रोक के रखता है। मतलब ये सोडियम पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को रोकने का काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट को, ट्राइमटेरिन, ठीक है। और जबकि बेंजथायाजाइड क्या करता है, यूरिन के माध्यम से सबको निकालने का कोशिश करेगा, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है कि अल्कोहल, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं देना है, ठीक है, या इस टेबलेट को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम नहीं करें। फिर प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, इन द फैमिली वे में है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं डिस्यूरिया या पेनफुल यूरिनेशन, कि अगर किसी का पेशाब जो है, ठीक है, वो ज्यादा दर्दनाक होता है, ठीक है, पेशाब के रास्ते में दर्द होता है, तो उसको भी आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखें। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर इस तरह के कंट्राइंडिकेशन वाले पेशेंट इसको आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। इससे कंट्राइंडिकेशन क्या, बेसिकली 4 ही कंट्राइंडिकेशन याद रखना, अल्कोहल, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर और डिस्यूरिया, कि पेनफुल अगर यूरिनेशन हो तो उसको आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन आपको समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन हो तो उसका कुछ तो कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है डिक्रीज बीपी, ये क्या करेगा, बीपी को डिक्रीज कर देगा। जाहिर सी बात है कि फ्लूइड बाहर आएगा तो अचानक बीपी डाउन हो सकता है, ठीक है। फिर कहते हैं इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपका सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो होता है वो हो सकता है यूरिन के माध्यम से आउट हो तो वो इम्बैलेंस हो सकता है। फिर वर्टाइगो हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको चक्कर आएगा, क्या चक्कर है। फिर क्या ड्राई माउथ हो सकता है, मुंह भी सूखने लगेगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके लिए आप दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में, इसका डोज क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमेशा मैंने हर वीडियो में बताया कि डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनका सिविरिटी ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा परेशानी हो, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 1 इंटू बीडी पोस्ट, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना है इसको, ठीक है, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना है, इस तरह से इसको खाना आता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के देखेंगे, सिविरिटी चेक करें, उसके बाद हो सके कभी कभी डॉक्टर उसको ओडी भी चलाते हैं, ज्यादा जरूरत ना हो। लेकिन इसके साथ अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो साथ में आप क्या कर दे, पॉट क्लोर सिरप भी जोड़ दीजिएगा। अगर फ्लूइड एक्सेसिव बाहर निकालना है, ठीक है, और किडनी सही तरीके से काम नहीं करा, वहां भी फंक्शन नहीं करा, तो वहां पे पॉट क्लोर सिरप को जोड़ दीजिएगा। पॉट क्लोर सिरप जोड़ने से क्या पोटेशियम की कमी नहीं होगी, जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट हो वो शरीर के अंदर रहेगा, तो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि डाइटाइड टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स बाकी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।